2 तारीख को राज्योत्सव का शुभारंभ हुआ है और अंबिकापुर या तमाम जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि लोगों का कितना रुझान है। सारी कुर्सियां, स्टेज खाली पड़े हुए हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, ऋषि अग्रवाल जी हैं। इन्होंने 49 बार रक्तदान किया है और इस वजह से इनको कल प्रशस्ति पत्र देने के लिहाज से मंच पर बुलाया गया था और नेताम जी ने आपको प्रशस्ति पत्र दिया जी। और कारण पूछा इनसे कि आपको ये प्रशस्ति पत्र क्यों दिया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैंने 49 बार रक्तदान किया है। तो नेताम जी ने क्या कहा, आपको सुनकर हो सकता है एक बार हंसी भी आ जाए, पर इनको काफ़ी तकलीफ हुआ। उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारा खून बहुत फड़फड़ा रहा है। इस बात से आहत होकर भाई साहब ने आज वो प्रशस्ति पत्र प्रशासन को वापस कर दिया है। पूरा क्या मामला था ये बताइएगा। पूरा मामला ये था कि रेड क्रॉस सोसाइटी से बस फ़ोन आया था कि आपका रक्तदान के संदर्भ में आपको सम्मान किया जाना निर्धारित हुआ है, आप राज्योत्सव में आइए। तो मैं राज्योत्सव में पहुंचा शाम को। जब स्टेज पे मेरा नाम पुकारा गया तो मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद माननीय मंत्री नेताम जी ने पूछा कि तुमने क्या किया है, तो मैंने बताया कि महोदय मैंने 49 बार ब्लड डोनेट किया है अभी तक। उसके बाद उन्होंने मजाक उड़ाने के लहजे से मुझे ऐसा बोला कि तुम्हारा खून तो अभी भी बहुत फड़फड़ा रहा है। मैं उनकी ये बात सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया 1 मिनट के लिए कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। बस मैं लिया प्रशस्ति पत्र और नीचे आ गया। उसके बाद मैं घर गया। घर जाके रात भर में बहुत बेचैन रहा। मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया। मैंने बताया कि नेताम जी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो उनको भी वो चीज़ बहुत बुरी लगी। फिर मैंने सुबह निर्णय लिया, रात भर मैं सो नहीं पाया इसी टेंशन की वजह से कि उन्होंने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, भाई मेरा खून फड़फड़ा रहा है, उनका ये बोलने का क्या उद्देश्य था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसके लिए फिर मैंने सुबह निर्णय लिया और मैं अपने मित्रों से, परिवारजनों से चर्चा करके यह निर्णय लेके कलेक्टर साहब को, और चूँकि वो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो मैंने अपना प्रशस्ति पत्र एक आवेदन बना के उनको जाके वापस कर दिया। तो रक्तदान को महादान कहा जाता है। भाई साहब 49 बार रक्तदान कर चुके हैं और नेताम जी इनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारा खून बहुत फड़फड़ा रहा है। ये बात सुनने वाले क्या आप अकेले थे मंच पर कि और भी लोग? उनके आजू बाजू में और भी कुछ लोग थे। उनकी इस बात के बाद वो भी हंसने लगे, तो मुझे लगा सब मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। अब मन में तो ऐसा मेरा वो था कि मैं 100 बार ब्लड डोनेट करूँ। मन में इच्छा लेके मैं रखा हूँ। अब अगर शरीर साथ दिया और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं 100 बार ब्लड दे के रहूँगा जब तक भगवान चाहेगा। लेकिन उनका ये बोलने का वो मेरे मनोबल को बहुत ज़्यादा गिराया है। तो वाकई काफ़ी इस बात को सुनकर आपको आघात पहुंचा। ऐसा नहीं लगता कि वो अगर मजाक भी था तो शायद इस तरीके से मजाक कहीं मंच पर नहीं करना चाहिए? मजाक भी था तो मेरे को अलग से बोल सकते थे, जब भी बोल सकते थे, और मजाक तो था ही नहीं। उनका जो टोन था, टोन से समझ में आता है कि सामने वाला मजाक उड़ा रहा है कि सम्मान कर रहा है। हालांकि नेताम जी के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो अक्सर सामने वालों को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। शायद उसी क्रम में उनसे बड़ी चूक हो गई है। तो 100 बार आप रक्तदान देने की सोच रहे थे, बिल्कुल मन में है। अब मनोबल गिर गया? मनोबल गिरा है, लेकिन तब भी उनके बोलने से मुझे अब आघात जरूर पहुंचा, लेकिन मैं अपने उसमें अड़िग हूँ। अगर मेरा शरीर स्वास्थ्य सही रहा मैं 100 बार जरूर ब्लड दूंगा, ऐसा मैंने प्रण ले रखा। चलिए, मजाक अपनी जगह पे है। शुभकामनाएं। अब 100 बार रक्तदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया।